प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। विश्व युवा कौशल दिवस पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार, कौशल और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भर्ती निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली में लग जाती थी, जबकि उनकी सरकार ने अब तक 9 लाख युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। कार्यक्रम में कौशलम पुस्तिका का विमोचन किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 युवाओं को सम्मानित किया गया। वहीं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वर्ष 2026-27 में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य और 225 आईटीआई के आधुनिकीकरण की जानकारी दी। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ तो सुरक्षा के वातावरण से बड़े बड़े निवेश भी आए। पहले निवेश क्यों नहीं होता था? सुरक्षा नहीं थी, लैंड बैंक नहीं था। और याद रखना, बड़े निवेश के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है एमएसएमई का, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का। ये सब नदारत थे, या तो बंद था या भाग रहा था। कारीगर प्लान कर रहा था, नौजवान आगे के भविष्य के लिए चिंतित था। दुष्परिणाम हमारे सामने होता, यूपी बीमार होता गया, बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। देश के अंदर जिस यूपी में प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर सर्वाधिक होती थी, उस यूपी की प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर बॉटम में चली गई, बॉटम 3 में चली गई। और आज मैं कह सकता हूं, यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में फिर से अपना स्थान बना दिया। अब यूपी बीमार नहीं है। यूपी आज के दिन पे देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 में यूपी आ गया। और मेरा मानना है ये हमने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए आश्वानित हुआ है। उसे विश्वास है कि डबल इंजन की ये सरकार उसके भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास के इस अभियान को हम लोगों ने प्रभावी ढंग से उतारने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे, यहां पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के आईटीआई में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में दी जा रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में, ऐसा नहीं क्योंकि लखनऊ में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद में, वो महोबा में भी आपको मिलेगा, चित्रकूट में भी मिलेगा, सोनभद्र में भी मिलेगा, बलिया में भी मिलेगा, बहराइच में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन की कार्रवाई और कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यह जरूरी नहीं कि हर नौजवान एक जैसा हो। और मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवान को नौकरी उसकी आवश्यकता है, जैसे वो बेटी राजरानी बोल रही थी बरेली से। वहीं गोंडा में अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग और नवाबगंज पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। ड्रोन कैमरे की मदद से नदी किनारे संचालित अवैध शराब भट्टी का पता लगाया गया, जहां से भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन बरामद कर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि सवाल ये भी है कि पहले कई बार कार्यवाही के बावजूद ये अवैध कारोबार बार बार कैसे शुरू हो जाता है। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज मांझा गांव में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा है। कार्यवाही से पहले पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई, जिससे नदी किनारे छिपाकर संचालित की जा रही अवैध शराब भट्टी का सटीक पता लगाया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 500 लीटर अवैध कच्ची शराब और 2000 किलोग्राम कच्चा लहन बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद आयुक्त आबकारी और प्रमुख सचिव आबकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। इस मामले में आबकारी विभाग ने 6 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी नवाबगंज क्षेत्र में कई बार ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जेल से छूटने के बाद आरोपी फिर से अवैध शराब बनाने का धंधा शुरू कर देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लगातार कार्यवाही के बावजूद इस अवैध कारोबार पर स्थायी रोक कब लगेगी। वाराणसी में एक परिवार की खुशियों पर आग ने पानी फेर दिया। जैतपुरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। घटना के वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन नवंबर में होने वाली बेटी की शादी के लिए रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैतपुरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी फेज 1 में बुधवार सुबह करीब 11 बजे राजकिशोर सिंह के फ्लैट में अचानक आग लग गई। उस समय परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था। पत्नी बीएलओ ड्यूटी पर थी, बेटी अपने बुटीक और बेटा फिजियोथेरेपी संस्थान पर गया हुआ था। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन विभाग के मुताबिक प्रथम दृष्टता आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मकान मालिक का कहना है कि नवंबर में बेटी की शादी थी और शादी के लिए रखा गया अधिकांश सामान आग में जलकर राख हो गया। इस हादसे में करीब 4 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। प्रयागराज में जिला कचहरी के बाहर बुधवार सुबह अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने सड़क जाम कर टायरों में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची कर्नलगंज पुलिस ने जले हुए टायर हटवाए और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम समाप्त कराया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जॉर्ज टाउन थाने की पुलिस ने उनके साथी अधिवक्ता ओम मिश्रा और अन्य वकीलों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। विवाद जॉर्ज टाउन स्थित एक मकान और उसमें संचालित रेस्टोरेंट को लेकर है। वकीलों का कहना है कि किराया विवाद में कार्यवाही करने की बजाय पुलिस ने उल्टा मकान मालिक और अधिवक्ताओं पर केस दर्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुकदमे से गंभीर धाराएं हटाने, रेस्टोरेंट संचालक पर एफआईआर दर्ज करने और जॉर्ज टाउन के एसएचओ को निलंबित करने की मांग की है। झांसी के गरोठा क्षेत्र में एक परिषदीय विद्यालय के शिक्षक पर कक्षा 8 की छात्रा से मारपीट करने का आरोप लगा है। छात्रा और उसके परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आरोप है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूल आने से मना करने पर छात्रा के साथ मारपीट की गई। वहीं शिक्षक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि छात्रा को कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। मामले की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। शिक्षा ट्यूशन पढ़ रही थी तो बिजबिहारी मास्टर ने चोट मार दिया। बिजबिहारी मास्टर साहब कहाँ हैं, कहाँ के हैं? मौरानीपुर के। तो यहाँ कोई सरकारी स्कूल में वो सरकारी जूनियर में है हेड मास्टर है। हाँ, तो क्या आज संडे है, रविवार संडे है, फिर क्यों बच्चे के साथ क्यों मारपीट हुई? ट्यूशन पढ़ रही थी खटीक के संतोष के यहाँ। अच्छा, वहाँ से खींच के इसने बाहर मार दिया। क्यों आखिर वजह क्या रही, क्यों मारा है? हमें साहब नहीं पता नहीं, हम गए थे। अच्छा। बच्ची ट्यूशन गई थी, अब हमें क्या पता क्या वजह हुई। बेटा क्यों मारा, क्या कहेंगी आप? ट्यूशन पढ़े रही थी, सुनने में मुआ था। अच्छा, मतलब तो आपको बुलाया गया होगा, आप कोचिंग में थी और आप नहीं पहुंच पाई, तो कहाँ कोचिंग के अंदर मारा कि बाहर? आप क्या चाहते हैं? ऐसे जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई होना चाहिए, हम ये चाहते हैं इनकी एफआईआर होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ और ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना गांव निजामपुर की है, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एडीजी मेरठ जोन और डीआईजी मेरठ रेंज ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। ये हम लोग थाना सिकंदराबाद में जनपद बुलंदशहर में यहाँ पे गांव पे खड़े हैं। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई है और हमारे साथ डीआईजी मेरठ रेंज श्री कलानिधि नथानी साहब और एसएसपी बुलंदशहर श्री दिनेश कुमार सिंह साहब हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कि पैसे को लेन देन को लेके फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसमें जो मृत्यु जो हुई है उसमें सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम
और दूसरे हैं जो प्रथम पक्ष है वो सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम है, और सत्तू पुत्र लोकेश निवासी गण है निज़ामपुर थाना सिकंदरा के। और दूसरे पक्ष से अजब सिंह पुत्र युद्धपाल, अरविंद पुत्र वीरपाल, रतन पुत्र युद्धपाल और सिंहराज पुत्र युद्धपाल। इसमें जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस गोली में, वो हुई है सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम का, और दूसरा है अजब सिंह पुत्र युद्धपाल। एक और आदमी के घायल होने की सूचना है। इसमें हमारे सारे पुलिस बल, लगभग 3 थाने के पुलिस बल यहाँ पे है। एसएसपी साहब खुद मौके पे हैं, इनके साथ एसपी सिटी और सीओ साहब हैं। इसमें लगभग 10 टीमें बना दी गई हैं केस के अनावरण के लिए, जिसको केस को सभी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और बहुत जल्दी जो है केस का अनावरण कर लिया जाएगा। हिरासत में लगभग 3 लोग हैं और लोगों पे भी कार्रवाई की जा रही है और लोगों से पड़ताल किया जा रहा है। जब सारे तथ्य हमारे पास आ जाएंगे बाकी, तो आपको सबको अवगत कराया जाएगा। घटना में लगभग कितने राउंड फायर? ये सभी तथ्य जो है वो आपको कल आज शाम तक जो है बता दिया जाएगा। हमने यहाँ फॉरेंसिक टीम आ गई है, फॉरेंसिक टीम सब कुछ इकट्ठा कर रही है। सभी तथ्य आ जाने के बाद से आपको अवगत कराएंगे। श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया है और 24 घंटे के भीतर 55 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं हमीरपुर के मौधा क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। परसदवा डेरा गांव में महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर बदहाल सड़क के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई और एम्बुलेंस सेवा भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन के बावजूद सड़क निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जमीन बेचने से इनकार करने पर बेटे श्याम सिंह ने अपने पिता रामदास की सोते समय पीट कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उसे पकड़ लिया है। सीओ मोहम्मदाबाद के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु फतेहगढ़ पुलिस सदा तत्पर है। इसी प्रयास में आज एक मर्डर का खुलासा है। दिनांक 13 तारीख की सुबह थाना मोहम्मदाबाद पे एक सूचना मिली कि श्री रामदास, जो ग्राम रोहिला के रहने वाले हैं, इनकी किसी ने हत्या कर दी है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो जांच में पता चला कि इन्हीं के पुत्र, जिनका नाम है श्याम सिंह उर्फ रामू, वो इनसे प्रॉपर्टी का विवाद कर रहे थे, खेत बेचने के लिए कह रहे थे। जिस बात पे पिता और पुत्र के बीच में विवाद हुआ और गुस्से में पुत्र श्याम सिंह उर्फ रामू ने अपने पिता की वहीं पे पड़ी हुई कुर्सी से मार के हत्या कर दी। पुलिस को जैसे ही मौके पर पता चला तो पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू करी और मल्टीपल फील्ड यूनिट्स और एसओजी की मदद से अभियुक्त की तलाश में लग गई। इसी में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और उसकी निशानदेही पे आला कत्ल और एक खून से सनी हुई बनियान भी बरामद की है। आज अभियुक्त को यहां पीसी के बाद रिमांड हेतु और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं नोएडा में ममूरा गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक में निकली चिंगारी से आग भड़की और देखते ही देखते कई घरों को अपनी जद में ले लिया। हादसे के दौरान 48 परिवार प्रभावित हुए। इस दर्दनाक घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आग लगने की सूचना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन घटना की जांच में जुटा हुआ है। वहीं कन्नौज के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। वायरल वीडियो में एक महिला शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक क्लासरूम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। विभाग जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही करेगा।
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के मामले के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान से राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। महाना ने कहा है कि जिसे लगता है कि उसका दान चोरी हुआ है, संभव है उसने सच्ची श्रद्धा से दान न दिया हो। उनके इस बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस समेत कई नेताओं ने कहा है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।